तो हमें शरारा बनाना है। यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं और इस लाइन के ऊपर शरारा में हम ऊपर का जो लेंथ लेंगे थाई लेंथ तक का वो लेंगे 17, तो 16 इंच कंप्लीट आएगा। तो हम यहाँ से नीचे से 17 पर निशान लेंगे, ये 17 पर निशान हो गया। अब यहाँ पर हम इसको एल वाली स्केल से लाइन बना देंगे, ये हमने लाइन बना दिया। अब यहाँ पर हिप राउंड का बेल्ट का माइनस करना, हमें 1 इंच बेल्ट का माइनस करना, 1.5 इंच का बेल्ट आएगा। तो यहाँ पर रख करके 1 इंच माइनस किया। हिप राउंड है 38, तो 38 का चौथा भाग होगा 9.5 और 1 इंच प्लस करेंगे म्यानी के लिए। तो हिप राउंड का चौथा भाग प्लस 1 इंच, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ से एक निशान बनाते हैं, तो ये निशान बना दिया हमने। अब यहाँ पर हमें लेना है, ये सेल्वेज वाला भाग छोड़ देना है, जो भी हम लेंगे सेल्वेज वाला भाग छोड़ करके यहाँ पर हम हिप राउंड का निशान लगाएंगे। तो हिप राउंड 38 है, तो 38 के हिसाब से हम उसका चौथा भाग मतलब 4th पार्ट करेंगे 9.5, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 11.5 मतलब 11.5 इंच। 11.5 इंच लिया, इसके आगे हमें 2 इंच का निशान लेना है। तो 2 इंच का निशान लिया हमने। फ्रंट और बैक अलग अलग बनेंगे, फ्रंट बनेगा और फिर बैक बनेगा बड़ा उससे, तो फ्रंट बैक दोनों अलग अलग बनाएंगे हम। अब यहाँ से इसका मिड पॉइंट करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों का मिड पॉइंट करेंगे, ये हो रहा 13.5, तो इसका हाफ हो गया 6.75 पौने 7 इंच, तो ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर हम इधर यहाँ से चेक करेंगे, इस जगह 7.5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 7.5 ही लेना है ताकि सेंटर प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ पर हम इन दोनों निशान को मिला करके ऊपर तक निशान लगा देंगे। ये क्रीज लाइन का जो हम निशान लेते ही है, ये वही वाला निशान है। अब यहाँ पर हम इस जगह से जितना है उतना ही हम यहाँ रखेंगे, जैसे 4.5 आ रहा है, तो 4.5 पर हम निशान यहाँ पर भी लगा देंगे। तो ये लगाया हमने और यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, तो ये मिलाया। इसके बाद और यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर निशान लगा करके कर्व दे देंगे। यहाँ से हम लेंगे इसका कर्व, तो ये कर्व ले लिया। अब यहाँ पर ये वाला भाग जो है इसको सीधा ले लेना है हमें, तो यहाँ से हमने सीधा दे रख दिया। अब यहाँ पर नीचे वाली साइड यहाँ पर हमें घेर में कितना रखना है थाई के वहाँ पर, जैसे ये आ रहा है 13.5, तो ये यहाँ पर हाफ में हो रहा है कितना 6.75, तो हमें 1 इंच कम कर देना है, 5.75 ले लेंगे और इधर भी उतना ही ले लेंगे 5.75। तो ये हमने 1 इंच कम कर दिया, ये आपका टोटल हो जाएगा 23। तो यहाँ पर हमें ढिलाई चाहिए, टाइट नहीं चाहिए। अगर टाइट चाहिए तो हम उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा और ले लेंगे, लेकिन अगर टाइट कर देंगे ज़्यादा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से हमने ये मिला लिया, इधर भी मिला दिया, तो ये तो हुआ फ्रंट। अब इसको कटिंग करने के बाद में हम बैक का ड्राफ्ट बनाएंगे, बैक बनेगा इससे थोड़ा बड़ा, तो ये हमने यहाँ थोड़ा सा कर्व लिया। और अब जो है यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे, यहाँ पर हम बड़ी प्लेट नहीं डालेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट के हिसाब से हमें वेस्ट के हिसाब से एक बार चेक कर लेना है। तो जैसे हमने यहाँ 4.5 लिया, यहाँ भी 4.5 लिया है, तो हम यहाँ करेंगे 4 इंच पर निशान ले लेंगे, तो आधा इंच ये अंदर वाली साइड आ जाएगा। तो हम ये वाला निशान यहाँ मिलाएंगे, ये हो गया अंदर वाली साइड। अब यहाँ से हमें चेक करना है, जैसे यहाँ से हमें दोनों तरफ का आधा आधा इंच का मार्जिन जाएगा, जैसे आधा इंच मार्जिन इस साइड जाएगा और आधा इंच का मार्जिन इस साइड जाएगा। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि वेस्ट का 1/4 जैसे 8.5 हो रहा है और 1 इंच टक्स का ले लेंगे तो 9.5, तो 9.5 पर ये यहाँ आ रहा है। तो इस जगह से यहाँ पर अगर ज़्यादा आ रहा हो तो इस साइड से हम आधा इंच तक का शेप दे सकते हैं। तो हल्का सा शेप यहाँ पर हम लेंगे, ज़्यादा शेप नहीं आएगा, करीबन 1/4 इंच के आसपास तक का साइड में शेप आएगा, इतना सा हम शेप ले लेंगे।
और ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट रेडी। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ से कटिंग करने के बाद में फिर हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे। बैक वाला पार्ट जो बनेगा वो बैक बड़ा बनेगा फ्रंट से, क्योंकि अगर बड़ा नहीं बनाओगे तो आप जब पहनते समय वो पीछे से नीचे खींचेगा। तो इसलिए बैक वाला पार्ट हमेशा अलग से बनाना है, सेम फ्रंट और बैक नहीं करना है। अगर सेम फ्रंट और बैक कर दिया तो वो खींचेगा। तो ये हमने फ्रंट वाला पार्ट तो कटिंग कर दिया है। तो हम यहाँ पर इस जगह पर बैक के लिए इसको जमाएंगे। यहाँ पर हमने नीचे वाला भाग तो सेम ही रहेगा, नीचे से लेंथ पे कुछ नहीं होगा, जो भी बढ़ेगा ऊपर वाली साइड बढ़ेगा और साइड पे बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये बराबर रखा। अब यहाँ से इस निशान को कंटिन्यू करना आगे, ये वाली लाइन हमें कंटिन्यू करनी है और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर देना है पीछे वाली साइड। और यहाँ पर जो ये हिप कर्व होता है इसको रख करके इस कॉर्नर से यहाँ पर इस जगह से हमें उधर मिला देना है। तो ये हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट से हिप राउंड का चौथा भाग 38 हिप राउंड है, तो 9.5 हो गया इस जगह से, और इसमें 1.5 प्लस करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो 11 इंच पर हमने निशान ले लिया, ये 11 इंच का निशान लिया। और यहाँ पर हम वेस्ट का चौथा भाग रखेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। वेस्ट है 34, तो 8.5 इंच होगा चौथा भाग, और 1.5 प्लस कर दिया तो 10 इंच। तो हम यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा देंगे। ये निशान लेने के बाद में यहाँ पर हम लाइन बना देंगे। ये निशान लिया और ये वाला निशान ले लिया। अब हम यहाँ से कर्व ले लेंगे। तो ये हमने कर्व ले लिया। अब यहाँ पर 2 इंच का आपको मार्जिन रखना है, यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ रखना है 1/2 इंच का मार्जिन। तो ये ऊपर से जैसे वेस्ट में आपको ढीला करना या कुछ करना तो यहाँ आप कर सकते हो। और यहाँ से ये पूरा ले लिया इधर। अब हम इसको वापस इधर कर देंगे। यहाँ पर 1.5 इंच प्लस कर लेना है और यहाँ पर भी 1.5 इंच बैक को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हम ये लाइन सीधी ले लेते हैं। अब जैसे ये पूरा ड्राप बन गया है, ये फ्रंट और बैक का ड्राप बन गया। अब इसके नीचे वाला भाग हम कट करेंगे। तो नीचे वाला पार्ट जो कट करेंगे उसको कुछ अलग ढंग से कट करेंगे, एक अलग ट्रिक लगाएंगे जिससे उसका फॉल बहुत अच्छे से बैठेगा। ये फ्रंट और बैक इसका थाई लेंथ तक का हमने कटिंग कर दिया। अब इसके नीचे का जो रहेगा वो इसका राउंड चेक कर लेना। जैसे यहाँ पर हमने आधा इंच की सिलाई लगानी है हमें, तो आधा इंच की सिलाई लग गई। इसके बाद में इसको चेक करना ये कितना हो रहा है, 11 इंच फ्रंट वाला भाग और बैक वाला भाग जो है दोनों मिला करके यहाँ तक 23.5 हो गया। तो 23.5 इंच का राउंड आपको नीचे लेना है यहाँ पर इसके नीचे का। तो इसकी जो लेंथ है वो नीचे की लेंथ जो है, अब जैसे लेंथ लेना है 39, तो 39 में यहाँ पर जैसे 39 ये यहाँ हो रहा है। अब ये कितना आ रहा है, बच रहा है इधर 22। तो 22 और प्लस आपको इसका मार्जिन 1 इंच का, तो 1 इंच का ऊपर बेल्ट का माइनस करेंगे, इसलिए 22 ही रखेंगे तो आपकी लेंथ प्रॉपर आ जाएगी। तो नीचे हमें 22 का भाग लेना है। ये हमने 4 फोल्ड करके रख दिया इसको। अब 4 फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, जिस ऊपर वाले भाग पूरे बराबर करने के लिए एक निशान लगा देते हैं। अब जैसे ये निशान हमने लगा लिए, अब यहाँ पर हमको
एक 2 इंच का एक निशान लगाना है। तो 2 इंच का एक निशान लगा लेते हैं हम पहले। ये 2 इंच का निशान लिया। अब हमें पूरा जो राउंड जो आ रहा है वो राउंड पूरा 23 है। तो 23 का हाफ कितना हो जाएगा, 11.5। तो ये 11.5 का निशान यहाँ ले लिया हमने। और यहाँ से हमें कर्व लेकर के और इस पॉइंट पे मिलाना है। या तो आप जैसे ये इस स्केल से सेफर से भी हम शेप दे करके ये ले लिया हमने, इस कॉर्नर पर ले लिया। अब यहां से लेंथ जैसे उसकी कितनी है, ये यहां से 1 इंच बेल्ट का माइनस किया हमने और ये 18 है, तो ये 17 बन के रेडी आएगी। तो 17 हम माइनस कर लेंगे। तो 17 हमने यहां से माइनस किया और लेंथ चाहिए हमें 39। तो 39 पे हम निशान लगाएंगे और नीचे 2 इंच का फोल्ड ले लिया, ये ले लिया हमने। अब यहां से इस जगह से नाप करके जैसे 24 हो गया टोटल, तो यहां से भी हमें 24 पर एक निशान ले लेना है। 24 पर निशान ले लिया। अब ये वाला राउंड जो है, ये राउंड हम इस टाइप से दे देंगे, ये दे लिया। अब ये जितना भी आ रहा है इस कॉर्नर से हमें इधर मिला देना है। तो हमने ये मिला दिया। अब इसकी जब कटिंग करेंगे तो ये वाला इसका जो शेप है, ये हमने जो घेर बनाया, अगर हम सीधा कट करेंगे तो ये वाले कॉर्नर आपके ऊपर चढ़ेंगे, और अगर हम इस ढंग से कट करेंगे तो ये आपका प्रॉपर फॉल गिरेगा और इसका लुक ए लाइन में भी आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो ये अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहां से हम इसकी कटिंग करते हैं। ये साइड का भाग उसमें जब जोड़ोगे तो प्रॉपर बैठेगा। यहां से ये हो गया और इस साइड से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये इसके अंदर प्लाजो का पूरा पीस कट के कंप्लीट हो चुका है। इसकी पूरी हम सिलाई भी करना बताएंगे अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो भी इसका ज़रूर देखें। अब इसके अंदर जब हम जोड़ेंगे तो ये इसके अंदर ये जब ऐसा करके बैठेगा तो इसका फॉल जो है एकदम यहाँ से प्रॉपर बैठेगा।